अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह फ़अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदआ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाहि कमा क़ाल ईसा इब्नु मर्यम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाहि फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला उदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। मैं तुहाडे और मौलाना मंजूर हफिज़हुल्लाह साहब के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। मैं उन्हां दी मौजूदगी दे अंदर उलमाए अहले हदीस की मुख्तसर तारीख बयान करना चाहना हाँ। कि साढ़े अकाबर की सन, अल्लाह ने उन्होंने शान और मुकाम क्यों अता किया। उस वक्त उन्हां कोल वसाइल भी कोई नहीं सन, ना वसाइल आमदो रफ्त ते ना इफरादी कुवत। ये दोनों चीज़ां ही कोई नहीं सन। ते फिर उन्होंने दीन का इन्ना कम किया कि जिधर गए पिंडा दे पिंड अहले हदीस हुंदे चले गए। अहले हदीस का इम्तियाज ये रहा है कि अहले हदीस ने कदी अपने जाती मफाद नूं नहीं देखे। उसकी नज़र दे अंदर अगर सब तो ज़्यादा अहमियत है अपने वजूद दी नहीं, अपनी किसी खास दी नहीं, अपनी औलाद दी नहीं,
अगर उन्हां दी नज़र दे अंदर कदर है अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे फरमान दी है। यह वजह सी कि एक तरफ हुकूमतन और दूसरी तरफ एक फर्द है, तो अल्लाह ताला ने उन्हां हुकूमतां दा नाम मिटा दिता, मिलिया मेट कर दिता। वो अफराद जिहड़े सन उन्हां दा नाम अजे तक जिंदा है। उन्हां अफराद विचों पहला फर्द इमाम मालिक रहमहुल्लाह है, दूसरे इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने। अगर मैं इथों बात शुरू करा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं तो एक जुमला शुरू किया है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना। एक तरफ पूरी हुकूमत है और दूसरी तरफ मौलाना अब्दुल्ला गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह अकेले ने पूरी हुकूमत। जदों इन्हां पता चलिया ना कि रुकू नूं जांदियां रफुल यदैन करना, रुकू तो उठन लग्या रफुल यदैन करना, और जब तीसरी रकत वास्ते उठना है उदों रफुल यदैन करना, ये अल्लाह दे प्यारे नबी दी सुन्नत है। हदीस पढ़ ली, अमल शुरू कर दिता। हुन हालत है ये हाथ हटाते ने, ये रफुल यदैन करते ने, तो इन्हां दे हथां उत्ते डंडे मारे जाते हैं। हालत नमाज दे अंदर धमकियां दित्तियां गईयां, क्या गया कि अब्दुल्ला सुन्नत को छोड़ दो, अगर सुन्नत ना छोड़ी तो हम आपके हाथ तोड़ देंगे। तो एक अहले हदीस का की जवाब है कि अब्दुल्ला रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, अपने हाथों को तोड़ा भी सकता है, कटवा भी सकता है। मसला के हक अहले हदीस, मसला के हक अहले हदीस। मुआमला हाक में वक़्त दे कोल गया। जे कोई साढ़े वर्गा हुंदा तो कह दिंदा की फर्क पैदा है, लेकिन उथे कोई दुनियावी गर्व नहीं, तमा और लालच ये है कि मेरे ते मेरा अल्लाह और उसका रसूल नाराज ना हो। जदों नहीं सी पता उदों नहीं सी पता, जदों पता चल गया हुन मुहब्बत दा आलम यह है कि उन्होंने हाथ कटवा लवांगा, लेकिन रसूलुल्लाह दी सुन्नत हाथ में वक़्त दे कोल मुआमला जांदा है। हाक में वक्त ने बड़ा लालच दिता, इनकार कर दिता, ते बातिल हमेशा पहले लालच देंदा है। जे लालच इंसान कबूल ना करे तो फिर धमकी देंदा है। हुन तेरा आखिरी इम्तिहान है, अगर धमकी तो मरूब हो गया तो अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल कोलों कट गया। जे उस धमकी नूं तू कबूल कर ले
तो कदी तेरा अल्लाह तेनू जाया धमकी दी, अब्दुल्ला अगर दुनिया का माल तुझे नहीं चाहिए तो अब फैसला तूने करना है, क्या तूने अपना वतन रखना है, घर बार रखना है, या अल्लाह के रसूल की सुन्नत को रखना है। फैसला बड़ा मुश्किल। क्या अब्दुल्ला या रसूलुल्लाह दी सुन्नत छड़ दे या वतन छड़ दे, मुल्क छड़ दे? ते अब्दुल्ला की कहने लगे कि अब्दुल्ला वतन तो छोड़ सकता है, रसूलुल्लाह की सुन्नत आए अमृतसर आए। अल्लाह ने 12 बेटे अता किए। जाओ तारीख उठा लो, 12 बेटे ही कुरान मजीद दे हाफिज और रसूलुल्लाह दी तफसीर और हदीस दे हाफिज, 12 ही इमाम। और उन्हां दे पोते मौलाना दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह, ये मौलाना अब्दुल्ला दे पोते ने। तो अल्लाह ने इज्जत क्या अता की थी? मौलाना दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह दारुल उलूम तक़ियतुल इस्लाम सफ्ते बैठे ने। सदर आयूब उन्होंने इस्लामाबादों चलता है, इत्थे आके मिलता है, मुलाकात वास्ते खुद आता है। पहले टाइम लेंदा है कि हजरत सदर पाकिस्तान आया, ये नमाज अदा कर रहे हैं, पैगाम मिले, फरमाया उन्होंने बैठाओ। सुकून नाल नमाज अदा की थी, फिर अपने वज़ाइफ कीते जिक्र अज़कार करके, तो फिर आए। सदर आयूब इंतज़ार कर रहे। लोगों क्या कि हजरत एक ही तुसी नमाज मुख्तसर कर देंदे, ते पता की फरमाया? फरमाया कि दाऊद अपने रब से राबता तोड़कर दुनिया वालों से राबता अगर रखेगा तो इसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। इज्जत दा राज की है कि राबता दुनिया वाले नल नहीं, राबता फर्श वाले नल नहीं, राबता किस जात नल है? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। इलेक्शन का मौका आया, कसूर तो इलेक्शन लड़े है किन्ना ने? मौलाना दाऊद गज़नवी रहमहुल्लाह ने। जाओ तारीख शाहिद है, मौलाना दाऊद गज़नवी अपने हल्के च एक दिन नहीं गए, एक दिन नहीं किसी ने कहा जाके मैनू वोट दे दो। अखबारात उठा के देख लो, हजरत थोड़ा कितना खर्च आया? कहने लगे इलेक्शन ते मेरा एक टैडी पैसा खर्च नहीं आया, एक टैडी पैसा खर्च नहीं आया जी। किसी ने क्या? कहने लगे मैंने कभी किसी को जाके नहीं कहा कि दाऊद को वोट दे। ये इज्जत क्यों है? ये एहतराम क्यों है?
अल्लाह ने यह मुकाम क्यों अदा किया कि हुक्मरान आके इंतजार कर रहे हैं, एक आलमे दीन साढ़े अकाबिर उन्हां दा राबता अल्लाह दे नाल है, अपनी इबादत पूरी की है, मामूलात तो फारग हो के फिर दुनियादार की बात सुनी है। तो आज साडा क्या हाल है? ओ जमात जिस जमात दे अकाबर दियां जुतियां च आके हुक्मरान बैठया कर दे, अज उस जमात का क्या हाल है? मैं बयान नहीं करता, दसना नहीं चाहता, तुहानू मेरे नाल ज्यादा पता है। तो शेखपुरा ची मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब रहमहुल्लाह है सन। उन्हां दी वफात दे बाद साडे इत्थे ना जामिया अल हदीस चौक दालगिरा हजरत जिहड़ा सी ना पाकिस्तान का ऑडिटर जनरल समझते जे, यानी पूरी हुकूमत का हिसाब चेक करने वाला, अगर वो साइन करे तो फिर पूरे पाकिस्तान का बिल मंजूर होंदा है, अगर वो साइन ना करे तो किसी ने एक पाई नहीं मिलती। देख लो उनकी कितनी पावर है। वो आया जामिया की चैकिंग वास्ते, बैठे बातां हो पईयां, ते मौलाना शेखपुरी रहमहुल्लाह का नाम लैके ना वो रोन लग पे। कहने लगा कि उन्होंने वगैरह दरवेश आदमी उन्हों का वजूद साढ़े इलाके वास्ते रहमत सी। जदों ने कहा ना साढ़े इलाके वास्ते रहमत सी, फिर मैं उन्होंने पूछा भी तू कितों का है? कहने लगा मैं खानका डोगरा का। हूँ लगो मैं ये नहीं पूछा शहर का सी या किसी पिंड का सी। वो कहने लगा कि मैं जदों भी आउंदा सा ना ते अपनी बीवी नूं नाल लैके ते असीं बजुर्गां नूं मिलदे, उन्हां कोलों दुआ कराउंदे, ते अज तक मैनू उन्हां बजुर्गां ने पुछया ही नहीं कि तेरे कोल की ओहदा है, तू की करना है। असीं आउंदे सां दुआ लैनी चले जांदे, ये नहीं उनका मकसद ये सी बयान करने का कि दुनिया वाल उन्होंने तवज्जो ही नहीं सी। मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमहुल्लाह एक दफ़ा उन्होंने मैनू दसिया, ये वफात तो कुछ देर पहले की गल है, जी लैना वाली मस्जिद है ना, इत्थों की बात है। मैनू उन्होंने पैगाम कल के खुद ही बुलाया, दोपहर का खाना असीं इकट्ठे खाधा, फिर उन्होंने मैनू कहन लगे बेटा मेरा दिल करदा सी अज दिल दियां गल्लां मैं तेरे नाल करां। तो मैं उन्होंने हस के कहा, मैं क्या भी तुसीं बड़े बड़े सफ़र कीते, कोई ऐसा सफ़र कि जिहड़ा तुहानू ज़्यादा याद होवे? रो पे। कहने लगे बेटा उस सफ़र तो बहुत ज़्यादा न। एक सफ़र उन्हें फिर मैनू दसिया, वो कहने लगे क्या पाक पतन के इलाके च न, 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
मैं गालबन मौलवी वाले रेलवे स्टेशन ते उतरिया तो अगे वो 5 पिंड इक्को जै सन। एक ही उन्हों का नाम सी, एक जिहा ही नाम सी उन्हों का। तो लेकिन फर्क ये सी अगे लाहके दा कोई कलां है, कोई खुरद है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। आंदे उन्हें भी ना दसिया तो मैं भी ना पूछे। उथों मैं उतर के तो पूछया मैं फलाने पिंड जाना। वो कह लगे इस 3 मील है, वटा वुटा तो मैं है। उथे पहुंचे तो जदों मैं उन्होंने को पूछया वो कह लगे कि इत्थे तो कोई जलसा नहीं। तो मैं क्या भी मेरे को वादा लिया तो इस पिंड का होर भी कोई ना, इस नाम के होर भी कोई पिंड है ने। उन्हें यह मैनू दसिया कि 4 होर ने। तो मैं क्या भी फिर मैनू होर किसी वाल भेज दे, दूसरे पिंड वाल। उन्नी देर नूं हनेरा हो गया, मैं उत्थे पहुँचे। वो कह लगे इत्थे भी कोई जलसा नहीं। उन्हें तीसरे पिंड टोरता। इस तरह करदियां करदियां रात के 12 बज गए। पैदल फरमाउन लगे। फिर मैं अल्लाह को दुआ की, एक चौरस्ता आया तो उथे मैं 2 रुकातां पढ़ियां। तो मैनू ये भी नहीं सी पता किबला है किधर। अंदाजे नाल 2 रुकातां पढ़ियां तो मैं अल्लाह नूं कहा, या अल्लाह ये मैं तेरे दीन वास्ते धक्के खांदा फिरना ना, तो मेरी कोई रहनुमाई कर, हुण मैं जाना किथे है। कहन लगे कि मेरे ज़हन च एक गल आई। वो ख्याल ये आया कि ज़मीन नाल कन ला के देख। भी ख्याल भी की सी इस तरह ही है जिस तरह मैनू कोई ये बात कहिंदा है। और मैं ज़मीन नाल कन लाया तो मैनू इस तरह महसूस होए कि जिस तरह कितों आवाज़ आ रही। आंदे ने फिर मैं वो अपने अंदाजे नाल ही वो जेहत मुतयन करके ना, सीमत मुतयन करके उधर टुर पे। रात 1 बजे उत्थे पहुँचे। अगे हाफिज अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे। तो वो ना जाते ही मैक मैनू दे दिता। कहने लगे बेटा, फिर हाफ साहब आउन लगे। मैं उन्होंने रोक लिया। असी अगला दिन भी उत्थे रहे। तो उस पिंड दे अंदर छोटी जी मस्जिद, अक्सरियत दूसरे भरावां दी। ते हजरत फरमाउन लगे कि अल्लाह ने ऐसा भाग लाया, ऐसा भाग लाया। तकरीबन 3 हिस्से जड़े सी ना, वो की हो गया, काफिर नहीं कि मुसलमान। ये सन तुहाडे अकाबिर जिन्हां दा तुसीं एहतराम ना जिंदियां दा कीता। ते अज कोई मौलाना मुहम्मद हुसैन जैसा लेके आओ। लेके आओ, कोई नहीं। ये मौलाना मुहम्मद हुसैन दरवेश आदमी जिंदियां जुतियां बड़े बड़े अफीसर चुकया करते, अपनी सआदत समझया करते। तो बहरहाल हुण मैं की कवां, ये साढ़े अकाबर दी एक मैं तुहानू तस्वीर दी झलक दसी। हजरत शाह महमूद कुरैशी का वालद सी, महमूद मखदूम कुरैश। ये पंजाब का गवर्नर रहा। ये पंजाब का गवर्नर सी।
ते फजर दी नमाज अक्सर बाजमात आके मस्जिद कुदस हाफिज साहब के पिछे पढ़िया करता, लेकिन आउंदा उदों सी जदों इनू यकीन हुंदा कि हाफिज साहब उत्थे ने। फजर दी नमाज गवर्नर हाउस च चलना, कोई प्रोटोकॉल नहीं। एक ड्राइवर है, आप है, ते हाफिज साहब ने चारपाई ते बह जाना है, ते उन्हें कदमां च बैठना है। कई दफा हाफिज साहब ने कहना भी कुर्सी ते बैठ जा, कहना नहीं, जो सुकून मैनू इन्हां कदमां च आउंदा है कुर्सी ते नहीं आउंदा। इसे सुकून वास्ते ते मैं रोज़ाना आ जाना। ये तुहाडे अकाबर दी तारीख है। वो हाकमां दे कोल चल के नहीं सन जांदे, हाकिम उन्हां दे कोल चल के आया करदे सी। ते ऐ हुण तुसीं नारे मारे ना कि नारे वजनगे, सज्जनगे, भजनगे, फलां हो जाएगा, पता नहीं की क्या। हज का सवाब भी दे दिता, जन्नत दीयां टिकटां भी दे दित्तियां, जहन्नम दीयां टिकटां भी वंडियां गईयां। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या दीन है या मजाक है? जन्नत भी तुसी वंडो, जहन्नम भी तुसी वंडो, तो अल्लाह तो वेला हो गया ना। फिर अल्लाह नू कल देवो, अल्लाह का कम की रह गया। लेकिन अफसोस है असी अपनी तारीख नू भुल गए। तारीख नू भुल गए। ये हुई मियाँ साहब हजरत हाफिज साहब दे जाके कदमां च बैठदा और इन्हां नू क्या करदा कि मेरे ते एहसान करो। एहसान ये है कि सैनट दी एक टिकट ले लवो। क्या करदा? मेरे ते एहसान करो। हजरत हाफिज साहब फरमाया कि अल्लाह ने जो मैनू इज्जत और एहतराम इस मिंबर की बिना ते दिता है, मुसल्ला रसूल की बिना ते दिता है, वो इन्हां सीटां च नहीं। तो इस वास्ते ही अल्लाह ताला कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह। ए अहले ईमान, कूनू अंसार अल्लाह, तुसीं अल्लाह दे मददगार बन जाओ। अल्लाह तुहाडी मदद दा मोहताज नहीं। फिर भी क्या है, तुसीं मेरी मदद करो। वो मदद की है कि तुसीं मेरे नबी दी सुन्नत नूं अपने सीने दे नाल लगा लो, तो मैं सारी दुनिया तुहाडे कदमां दे अंदर ढेर कर देनी। ये साढ़े अकाबर की तारीख है। हजरत जामिउल मुंतज़िर तो एक किताब छपी है। जामिउल मुंतज़िर शिया का है ना। हाँ, उस किताब का नाम है फतूहात खतीब आज़म। खतीब आज़म उस दे अंदर उन्होंने मौलवी इस्माइल शिया उस जड़े मुनाजरे होए सन मौलाना मुहम्मद उमर इशरवी नाल, वो नकल किए ने। सिर्फ मौलाना उमर दे मुनाजरे ने। तो उस किताब का नाम है फतूहात खतीब आज़म। उस किताब के अंदर खुंडा मोड़ तुहाडे तो दूर तो नहीं, किते इत्थे ही है, पाकिस्तान ची। उथों जड़ा वाले नूं जाइए ना 3 या 4 किलोमीटर ते
कोट नामदार आउंदा है। अजकल खुंडे मोड़ का जोड़ा बाईपास है ना, बिल्कुल बाईपास के नाल ही अगले पास कोट नामदार, उत्थे एक मुनाजरा होया सी मौलाना उमर शरीवी दे नाल मौलाना इस्माइल दा। वो मुनाजरा पढ़ो। उस मुनाजरे दे अंदर जामिउल मुंतज़िर दा ये तरतीब किने दिते ने? जामिउल मुंतज़िर दा जड़ा मुजतहिद है हाफिज रियाज हुसैन नजफी, उस तो बड़ा आलिम शिया दा पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं। उन्होंने अपना मर्जा समझते हैं। ये उसने तरतीब दिते न, तो वो लिखदा है कि मैं इस्माइल नूं, मौलाना इस्माइल नूं पुछया कि तुसी बड़े मुनाजरे कीते न, सारी जिंदगी तुहाडी लंघ गई, क्या कदी तुहानू मुनाजरा करदे किसी बंदे कोलों डर नहीं आया? ये सवाल है। कहते ने मैं पूछे कि किसी बंदे कोलों कभी डर नहीं आया कि जड़ा भी होवे तुसीं उहदे सामने खड़ा हो जांदे? मौलाना इस्माइल जवाब की दिंदे ने, कहन लगे अज तक मैं कदी किसी की परवाह नहीं की, किसी को अपने पल्ले बधा ही नहीं, सवाए एक आदमी दे। उस आदमी का नाम है हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी। जदों मैं उनका मुकाबला करना होंदा है तो मैं 10 दफ़ा सोचना हाँ कि मैं मुकाबले के अंदर जावा, हाँ जावा या ना जावा, फिर मैं सोचन ते मजबूर हो जाना। नाराए तकबीर, मसलके हक अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, खिदमत उलमाए अहले हदीस, हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल वहाब रोपड़ी साहब। वो दोस्तों जमात अहले हदीस पाकिस्तान। ये मैं जिन्हों कहते ने ना एक वनगी पेश करना सैंपल, ये मैं तुहानू दस्सिया है कि साढ़े अकाबिर दा की किरदार ते तुहाडा की किरदार सी। हुण अपना भी सुन लो। ये अल्फाज मेरे नहीं जो मैं बोलन लगा, ये अल्फाज मौलाना ताबूत गज़नवी रहमहुल्लाह दे ने। वो फरमाया कर दे कि साढ़े कुल जिहड़े लोग ने ना, वो अपने दौर के लोगों मुखातब होकर कहते हैं कि तुहाडे तो पहले जिहड़े लोग सन, वो साढ़े कोलों जदों मसला पुछते सन ना, वो सानू ये पुछया करदे कि हजरत ये दसो कि काम केड़ा करना अफजल है। वो अफजल और गैर अफजल साढ़े कोल पुछया करदे, कदी उन्होंने जायज़ नजायज़ दा पुछया ही नहीं सी। हुण क्यों नहीं सी पुछया? दो वजह सन। एक तो यह सी कि उलमा नूं सुनदे, उन्होंने पता सी यह काम जायज़ है नजायज़ है, जिन्नियां बुनियादी ज़रूरियात सन उन्हां दा इल्म सी। ते दूसरा उन्हां दी तरबियत ऐसी की गई कि काम वो करो जड़ा अफजल है। जदों करना जी है काम वो करो जड़ा अफजल है। ये तुहाडे अबाओ अजदाद दी
ये तारीख जदों हज़रत तकसीम तो बाद पहली कॉन्फ्रेंस हुई ना इत्थे मीनारे पाकिस्तान, गालबन 56 की बात है। वो नवाए वक्त मशरक ते अमरोज़ ये सरकारी अखबार सन, तो इन्हां ते बड़ा अरूज इंसान के अंदर वाबियां नूं देख के सानू सहाबा का दौर याद आ गया। सहाबा का दौर याद आ गया। ये नहीं तुहाडी वज़ाक़ता, तुहाडा अखलाक, तुहाडा तर्ज़े अमल ये सहाबा दे नाल मिलिया करदा। लोग तुहानू देखिया करदे कि अहले हदीस जो करदा है ये काम अफजल है, ताइयां ही कर रहा। जे गैर अफजल हुंदा ना तो कदी ना करदा। ते अज साडी हालत है। हुण आखिरी गल सुन लो, फिर मैं इजाजत चाहूँ। मैं मीरपुर मथेलू गया सिंध विच। मीरपुर मथेलू तो हुण अगे गोठ का नाम तो मैनू भी नहीं याद रह गया, 30 किलोमीटर सी अगे। कारी मुहम्मद इदरीस आसिम रहमाहुल्लाह लसूड़ियां वाले ये भी मेरे नाल ते उथे कारी अब्दुल वकील खानपुर वाले रहमाहुल्लाह भी तशरीफ ले आए। मेरी तकरीर सब तो आखिर ते सी। मेरी तकरीर दे दौरान एक बंदा आया, बड़ा वजी रोबदार, शक्ल सूरत तो लगे जिस तरह किसी कबीले का सरदार होता है। वो मेरे सामने बैठ गया तो मैं उन्होंने कहा एहतरामन अपने नाल कुर्सी ते बिठा ले। जदों फारिग होए तो आरफ होया वो वाकया ही कबीले का सरदार सी, लुंड कबीले का। लुंड कबीला बड़ा मशहूर है उत्थे। वो मैनू ना उन्हें अपना वाकया सुनाया, मैनू कहन लगा, मैं खामोश हो गया। खैर तो मैनू कहन लगा जी उन्हें अगे भी पूछ ले मैं मुसलमान कदों आया है। मैं समझा भी शायद इत्थे हिंदू ज़्यादा ने, ये हिंदू होना है। तो मैनू कहन लगा जी तुहानू पता है मैं मुसलमान किस तरह होया। मैं क्या भी वो भी तुसीं दस देवो। तो मेरे जहन से गल आई कि हिंदू होना, हिंदू मुसलमान हो गया। तो कहन लगा जी मैं सन 82 के अंदर हज नूं गया सा तो मैं है उत्थे बैतुल्ला च मुसलमान होया सा। फिर मैनू समझ आ गई कि ये दूसरा बेली। उन्हें ये नहीं क्या मैं अहले हदीस है। वो कहने लगा मैं मुसलमान हाँ। कहन लगा हुण उन्हें वाकया सुनाया। कहन लगा कि साढ़े ज़हन के अंदर ये गल भरी सी कि वाबियां की गल नहीं सुननी। तो मैं नमाज भी अपनी दोहराउंदा सा, जमात नाल पढ़ के ना, तो नमाज दोहराउंदा सा कि इन्हां दे पिछे मेरी होई नहीं। फिर हाफिज़ साहब उत्थे उर्दू दरस देंदे सन तो इन्हां दे बारे भी मैनू ये कहा गया सी कि ना इन्हां दी गल सुनिया बंदा होर काफिर हो जाता है। कहते मैं चुप करके कोलों लंघ जाना। एक दिन है मेरी किस्मत हार गई, हार खा गई। मैं क्या भी चलो सुन तो लीए भी कहिंदे की ने। तो मैं जदों कन लाया ना तो गल्लां चंगियां लगियां, मैं उत्थे बह गया। तो फिर मैं रोज़ ही जाके दरस सुनन लग पिया। तो उत्थे फिर अल्लाह ने मैनू है मुसलमान कर दिता। हुण वो कहिंदा है जो असल दसना चाहना मैं आंदा मैं हाफिज़ साहब नूं दस्सिया जी साढ़े तो उत्थे यह हालत है तो तुसीं वादा दो साढ़े पिंड आओ। उदों चूँकि सफ़र बहरी जहाज़ां दा सी
ये हवाई एक अद्धा जहाज सी ते अक्सरीयत बहरी जहाज ते ही जाते सन। हाफिज साहब भी बहरी जहाज से ही गए सन, कहते सी मैं भी बहरी जहाज से गया। तो हाफिज साहब ने उस हिसाब नाल मैनू ना 3 महीने बाद की तारीख दे दी। अंदर मैं भी आ गया, हाफिज साहब भी आ गए, मैं भी भुल गया। मेरे ज़हन च भी उत्थे गल हुई सी, गल आई गई। वो दिन आया ना तो सूरज गरूब होने के करीब है तो मेरा दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जदों मैं बाहर निकलिया ना तो देखा दरवाजे ते हाफिज साहब खड़े। कहन लगे बरखुरदार मैं तेरे नाल हरम च बह के वादा कीता सी। तो मीरपुर मथेली तो 30 किलोमीटर पैदल चल के गए। बरखुरदार मैं तेरे नाल वादा कीता सी, मैं आ गया। कहता मैं कबीले का सरदार। जब मैं कबीले वाले दसिया ना वो कहन लगे भावें तू सरदार है, हुण तू तो मुरतद हो गया, असी मुरतद नहीं होना, खबरदार जे साड़ी मसीते आए थे। कहता मैं परेशान हो गया तो मैं हालात हाफिज साहब ने दसे। तो हाफिज साहब कहन लगे बेटा तू क्यों घबराना, तेरे घर च तो कोई ममानत नहीं। तो मैं कहता मैं क्या जी कोई नहीं। कहन लगे फिर तू इस तरह कर, छत ते मंजी डाह दे तो तू तो सुनेगा ही ना, तू सुनी मैं सुनावांगा। कहता बंदूक मैं ले ली, छत उत्ते हुण मंजी डाहती, उत्ते हाफिज साहब खड़े हो गए, मैं थल्ले बह गया। तो सारे कबीले वाले आए कि असी तकरीर नहीं होती नहीं। आंदा मैं उन्होंने कहा भी खबरदार ये मेरा घर है, इथों नहीं तुसीं रोक सकते। कहना उन्होंने रोड़े मारे तो हाफिज साहब ने कुरान मजीद पकड़िया सी। तो वो एक रोड़ा लगा कुरान मजीद नूं ते हज़रत हाफिज साहब फरमाउण लगे ओ मुसलमानों मारना तो अब्दुल कादिर नूं मारो, कुरान मजीद नूं क्यों मार दे जे, इसका की कसूर है। ये जड़े अल्फाज सन ये ऐसे सन कि वो सारे बैठ गए। अल्लाह ने असर पाता। सुबह हुई, वो लोग जड़े रात पत्थर मारते सन हुण हाथ चुम रहे हैं। हुण हाफिज साहब कहन लगे बरखुरदार मैं चलना। उन्हें कहा जी नहीं, 3 दिन उत्थे रखे। अद्धा पिंड। तीसरे दिन मैनू हज़रत हाफिज साहब फरमाउण लगे बेटा इत्थे मुस्तकिल काम की जरूरत है, तुहानू मसले मसाइल की भी जरूरत है। लाहौर बहुत दूर है, सवाए खतो खताबत दे होर जरिया कोई नहीं राबते का। तो जे मैं उतों आवां भी तो मैं साल च 2 चक्कर ला लवांगा, 3 ला लवांगा, ज़्यादा मैं भी नहीं आ सकता। तो इस वास्ते आ हैदराबाद तेरे कोल ए मेरा रुका लै जा शाह बदुद्दीन साहब कोल। तो मैं लिख दिता है कि वो हर महीने इत्थे आके ते दरस दिया करनगे। तू उन्होंने कहना कुछ नहीं, ये मेरा रुका दे देना है। तो रुके ते की लिखिया सी, रुके ते लिखिया सी कि शाह साहब मेरे हाथ उत्ते अल्लाह ने इन्हों हदायत दे दी, अल्लाह ने मैनू सबब बनाया तो इन्हों हदायत मिली। तो हुण इस हदायत उत्ते पक्का रखना ये तुहाडा काम है। तो जे इत्थे मेहनत करोगे ना तो मैं अपने रब नाल अगर मैनू झगड़ना भी पिया तो मैं झगड़ांगा कि या अल्लाह इस बदीउद्दीन नूं जन्नत अता कर, क्योंकि तेरी तौहीद की खातर उत्थे जांदा रहा। अंदर शाह साहब ने रुका देखा, अखां चों आंसू आ गए।
तो 2-3 दफ़ा रुके न चुम्या भी। ते शाह साहब जिनी देर तक जिंदा रहे, हर महीने किस वास्ते शाह साहब क्या कर दे कि मेरे उस्ताद कराने का हुक्म है। शाह साहब हाफिज अब्दुल्ला साहब रहमहुल्लाह दे शागिर्दां जो सन कि मेरे उस्ताद कराने का हुक्म है, ये दीन का काम है। साड़ी तारीख है अकाबिर दी, एक अहले हदीस है तो 30-35 मील पैदल सफ़र करके उथे गए, तबलीग की थी। अल्लाह ने पिंडा दे पिंड अहले हदीस कर दिते। तो इस वास्ते अपनी तारीख नूं याद रखो। ये तारीख अपनी नस्लों नूं दसो। जिहड़ी कौम अपनी बुजुर्गों की तारीख याद नहीं ना रखती, वो कौम ख़त्म हो जाया करती है, उस कौम नूं कदे इज्जत नहीं मिलती। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।